है कि हस्बैंड की लिस्ट छोटी हो लेकिन वाइफ की बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास तो देखिए एक ही कलर है, जब देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट मिलते हैं। तो अभी आप लोगों पर मौका है इस लॉकडाउन के पीरियड में सोशल मीडिया के थ्रू, किसी के घर पे आपको बहुत ज्यादा नहीं निकलना है, आप इस सोशल मीडिया के थ्रू बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ में है, और जिन्होंने भी आज आपको आमंत्रित किया है उनके साथ फिर से बैठिए। जरूरी नहीं है कि आपको प्लान में हर सारी बातें समझ में आ जाएं, लेकिन एक बात जरूर है कि 1 लाख रुपए की अतिरिक्त आमदनी अगर आपको अपने घर के घरेलू प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके आए, सोच के देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है। आज तक आपने जो भी पैसों को खर्च किया है, क्या उससे कोई इनकम आती है? शायद नहीं। क्या आपको किसी से बताने से कोई इनकम आती है? नहीं। लेकिन यहाँ पर वेस्टीज कंपनी आपको एक 16 साल पुरानी कंपनी मौका दे रही है कि आप अधिक से अधिक लोगों को प्रमोट करो, शेयर करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो और पैसा बनाओ। सोच के देखिए, आज तक हम यही काम करते आए थे, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, लाइक करो, शेयर करो। यहीं पर भी यही काम करना है, कोई नया काम नहीं करना है। तो मेरा फर्स्ट पार्ट आज प्लान की पावर है कि 10 रुपए से लेकर के 1 करोड़ प्लस की इनकम लोग बना रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति 1 करोड़ प्लस की इनकम बना सकता है तो आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं पैसा बना सकते हैं। तो मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, जिन्होंने आज आपको आमंत्रित, बिजनेस हमारा उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाएगा जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं। जैसे कि एक घर बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, सीमेंट, सरिया, मोरंग, इन सब चीजों की जरूरत होती है। उसी तरीके से हमारे नेटवर्किंग का जो रॉ मटेरियल है वो है लोग। अगर हमारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन, हमारा लोग हमारे पास प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, हमें अच्छे लोग मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस भी बहुत ही ऊंचा जाएगा और बहुत ही अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, हमें अपने साथ, चाहे हम जिनको जानते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हम पर भरोसा करते हैं, जो हमारे अपने हैं, और हमारे जो भी दोस्त हैं, हमें उनको जोड़ करके हमें सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करनी होती है। क्योंकि ये जो लिस्ट हमारी जितनी अच्छी होगी, जितनी अच्छे तरीके से ये मेंटेन्ड होगी, उसी तरीके से हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगी कि लिस्ट बनाने के लिए हमें कभी भी मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों? तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि सपोज आपका कोई एक फ्रेंड है, मान लीजिए उसका नाम कुछ भी है, शिल्पा, रोहित, कपिल, व्हाटएवर। आपको लगता है कि वो आपका दोस्त आपको ये नेटवर्किंग का बिजनेस डेवलप करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, वो आपको समझता है, आपके विचारों को समझता है, तो वो आपका अच्छा मित्र आपके काम आ सकता है। मगर जब आप मोबाइल से आप एक लिस्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली ए से चालू करेंगे, ए बी सी डी, और उस के या एस या आर वर्ड तक आने के लिए आपको और ऊपर 50 के नामों से गुजरना होगा। जब वो 50 नाम ऊपर से आ गए, और ईश्वर ना करे, और होता भी है, बहुत बार ऐसा होता है, हम 50 लोगों से बात करते हैं और 50 लोगों में हार्डली 5 लोग हमारी बात से कन्विंस होते हैं, बाकी 45 लोग हमारी बातों से कन्विंस नहीं होते। जब हमने बिजनेस शुरू किया तो उस शुरुआत में ही अगर हमें रिजेक्शन मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो कहाँ पर होगा। बहुत बार तो ऐसी पोजीशन भी आ जाती है कि बंदे रिजेक्शन के बाद वो ये बिजनेस ही छोड़ देते हैं। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है, जस्ट बिकॉज हम इस बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगाते हैं, इसलिए बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए बिजनेस छोड़ना। दोस्तों, ये बहुत कड़वी बात है मगर ये बहुत सही है। अगर हमने रुपया लगाया है, अगर हमने पैसे लगाए हैं किसी चीज में, तो हम उसको मेंटेन करते हैं, उसमें पूरा एफर्ट डालते हैं। बट कहीं पर अगर हमारा पैसा नहीं लगा है तो हम, मतलब ठीक है, रिजेक्शन आया इसलिए छोड़ रहे हैं, बट स्टिल हमारे कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन कम हो जाती है। तो एक लिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस नेटवर्किंग के बिजनेस में। तो हम जो भी रिसर्च आई है उसके हिसाब से हमें हमारी लिस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए। पहला है हॉट लिस्ट, दूसरा है वार्म लिस्ट, एंड तीसरा है कोल्ड लिस्ट। व्हाट इज हॉट लिस्ट? हॉट लिस्ट में आपके वो क्लोज फ्रेंड्स या वो रिलेटिव्स आते हैं जो आप पर भरोसा करते हैं, जिनको लगता है कि हाँ, अगर इस बंदे ने मुझसे कोई बात कही है, इट मीन्स उस बात का कोई वैल्यू है, उस बात का कोई वेटेज है। आप उनके साथ धोखा नहीं करेंगे, आप उनको सही बात ही समझाएंगे। तो ये वो लोग होते हैं जो आप पर ट्रस्ट करते हैं, और जब आप उनको अपना प्लान बताते हैं, जब आप उनको समझाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, तो वो आप पर भरोसा करके आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, और जो कि आपके लिए एक माइलस्टोन होता है, क्योंकि आपकी शुरुआत अच्छी हो जाती है। उसके बाद आता है सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट है आपका वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में आपके फ्रेंड्स आते हैं जो आपको जानते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, मगर वो आपको ट्रस्ट कब करेंगे
जब आप उनको आपके चेक्स दिखाएंगे। दोस्तों, ये जो लोग होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप पर भरोसा भी कर रहे हैं, आपका प्लान भी सुन रहे हैं, आप पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये अच्छा बिजनेस है, बट अल्टीमेटली उनकी गाड़ी अटकती है वहां पर जब वो ये देखते हैं कि तुम्हारे खाते में तो कुछ नहीं आया, अगर जब तुम्हें मिल जाए तब तुम मुझे बताना। तो इनको आप अपनी सेकंड लिस्ट में डालिए, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट से जब आप आपके चेक्स कमा चुके होंगे तो आपके पास 2-4 चेक्स होंगे या कुछ अमाउंट हो गया, कुछ होगा आपको उनको दिखाने के लिए कि जी हाँ, मैं भी अर्न कर रहा हूँ और आप भी इससे अर्न कर सकते हैं। आपकी थर्ड लिस्ट आती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में वो लोग आते हैं जिनसे आपका सिर्फ हाय हेलो है, जो आपको दिखते हैं, आप दूर से उनको हंसते बोलते नमस्कार करते हैं, मगर आपको ना उनको आप पर भरोसा नहीं है। ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, उनको आपकी बात पर कतई भरोसा नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ बिलीव करते हैं आपके अकाउंट में आने वाले फंड पर। ऐसे लोगों को हमको ऑफिशियल मीटिंग्स में दिखाना चाहिए, उनको अपने चेक्स के बारे में बताना चाहिए कि वॉट एवर आई एम अर्निंग फ्रॉम दिस, यू कैन ऑल्सो अर्न फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। इसके साथ साथ ये जो लोग होते हैं, इनका आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होते हैं, ये जानते हैं अगर ये आपके पास आए हैं तो उस पॉजिटिव अप्रोच के साथ आते हैं, क्योंकि इन्हें आपके साथ लॉन्ग रन में जाना है। तो दोस्तों, ये जो तीसरी कैटेगरी होती है, ये हमारे साथ बहुत दूर तक जाती है, मगर इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, हमें अपने आप को बहुत ज्यादा प्रूव करना होता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। सपोज हम कोई गाड़ी में बैठते हैं और उस गाड़ी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले उसमें फर्स्ट गियर लगाते हैं। जो हमारा फर्स्ट गियर है वो हमारी हॉट लिस्ट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, गाड़ी में सेकंड गियर डालते हैं। सेकंड गियर क्या करती है, वो वार्म लिस्ट है। उसके बाद जब हमें गाड़ी को स्पीड देनी होती है तो हम उसको थर्ड और फोर्थ गियर में डालते हैं, वो हमारी कोल्ड लिस्ट है। अब आप सोचेंगे कि हमको तो बिजनेस में आगे जाना है, हमको तो अपनी गाड़ी बढ़ानी है, तो हम क्यों नहीं उसको थर्ड एंड फोर्थ में डालें, या हम अपनी कोल्ड लिस्ट पे ही क्यों ना काम करें। तो दोस्तों, सबसे छोटी सी बात, अगर आप गाड़ी में बैठते ही सीधा थर्ड एंड फोर्थ गियर डाल देंगे तो आपकी गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें गाड़ी को स्टार्ट करना है, उसको थोड़ा सा फ्लो में लाना है और उसके बाद उसको भगाना है। तो दोस्तों, यही है लिस्ट बनाने का तरीका। उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत होंगे और हम इस रूल को फॉलो करके आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू विनम भैया। में 60,000 विचारों के साथ में हमारा दिमाग काम करता है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि लिख लो, लिखने में ताकत है। अगर वाकई में आपका ड्रीम रियलिस्टिक है तो आप लिखो यार, लिखने से, चिपकाने से ड्रीम पूरे होते हैं। क्या मुश्किल काम है कोई? आप अपने ड्रीम को फ्रिज पे चिपका दो। आज हमारे साथ दोपहर में एक हमारी बहुत अच्छी सिस्टर, जो बहुत अभी रिसेंटली हम लोग ने इस बिजनेस में इनको समझा और उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि विनम्र भैया मैं लिस्ट बना सकती हूँ अपने ड्रीम की, बना के भेजा। तो ये बिजनेस जो है ना मेंटोरशिप की है। आप अपने स्पॉन्सर अपलाइन के साथ में, सक्सेसफुल टीम के साथ जितने अच्छे से कनेक्ट रहोगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करोगे, आप इस बिजनेस को बहुत बखूबी कर पाओगे। राइट? तो इस तरह के बिजनेस में ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और चूंकि हमारे साथ हमारी बहुत सारी बहनें मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि रुचि इस बात को जरूर बताएं कि आप अपने हस्बैंड को कैसे सपोर्ट करेंगे और बिजनेस बड़ा बनेगा। तो ओवर टू रुचि। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुचि सिन्हा है और इस बिजनेस को मैं अपने हस्बैंड के साथ में बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात यही है कि मैं जॉब पे इनके साथ में नहीं जा सकती थी, लेकिन इनका साथ पाने के लिए मैंने कहा नहीं ठीक है, हम लोग मिलकर एक बिजनेस करते हैं। उन्होंने पहले स्टार्ट मैंने किया था और उन्होंने पूरा मेरा सपोर्ट किया और आज हम लोग मिलके एक मिशन पे हैं। तो जो एक मिशन पे हम लोग एक साथ होते हैं, सबसे पहली बात है एक तो बिल्कुल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली हमारी फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम यही सिखाता है कि पहले हम एक दूसरे को ऐसे समझना है, एक्सेप्ट करना है और फिर अपनी मिशन को बना के काम करना है। अब रही बात सपोर्ट करने की, तो ये हम लोगों में कुछ भी ये नहीं है कि कौन कौन सा काम करेगा कौन नहीं करेगा, जिसको जो मौका पड़ता है वो काम कर लेते हैं। और जैसे मैं इनके संग मुझे हेल्प करती हूँ कि लिस्ट बनाना है, कल क्या होमवर्क होना है, कल किसको क्या प्लान देना है, उस हिसाब से मैंने हेल्प कर लेती हूँ। ये हमको बता देते नहीं इससे तुम बात कर सकती हो। तो ये तरीके से हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को कम्पीट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी ये अपने फील्ड में होते तो ये कुछ और काम कर रहे होते, ये मेरी हेल्प नहीं कर सकते थे, मैं इनकी हेल्प नहीं कर सकती थी। तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पे हस्बैंड रिलेशंस तो एक होते ही होते हैं, स्ट्रेंजर तो एक होते ही होते, सबसे पहले हस्बैंड वाइफ एक हो जाते हैं, ट्यूनिंग एक हो जाती है, थॉट्स एक हो जाते हैं, मिशन पे एक है, लोगों की हेल्प करने
तो अपने आप वाइब्रेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है और साथ ही साथ घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। बस अभी आगे बहुत ऐसे लीडरशिप सेशन बाकी है, तो अपनी बात यही विराम दूंगी। ओवर टू माय हस्बैंड। करना चाहिए, तो उसके बारे में अगर वो कंफर्टेबल है तो मैं प्लीज उनसे चाहूंगा कि वो अपनी बातों को शेयर करें, जिससे कि हमारे लीडर्स जो है उनको फॉलो करें। तो ओवर टू चेतना मैम। Thank you so much, Bhaiya, firstly for inviting me for this Zoom meeting. वेलकम। Thank you, Ruchi Bhabhi. And I would like to thank Kavita Didi and Saurabh Bhaiya also to make me come to this business. तो मैं अभी every business has their own do's and don'ts. तो Vestige के भी खुद के do's and don'ts है, तो मैं आपको brief से बता देती हूँ। And I'm a little nervous, तो kindly bear with me. आगे You are super, rock star. Thank you. तो मैं पहले डूज के साथ स्टार्ट करती हूँ। जब भी आप किसी को कांटेक्ट कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आप अपने अपलाइन की मदद ले। आप डायरेक्टली मत जाइए, अपलाइन की मदद ले। उनको जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं, आपसे बेटर है वो। और जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं पूरा प्रिपेयर करके जाइए। और मीटिंग के लिए जब भी दे रहे हैं किसी को, आप 2 टाइम दीजिए, कोई भी एक वो चुनेंगे और उनसे ही कहे कि वो दोबारा आपको कॉल करे। और मीटिंग फिक्स करते समय आपको ऑर्गेनाइज रहना है। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, आपको ये बिजनेस में ऑर्गेनाइज रहना है। कौन सा दिन, समय, स्थान निश्चित करना है। और जब भी आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप अपना जैसे आपका बैग, डायरी, प्रेजेंटेशन बुक्स, पेन एक्सेट्रा आपको खुद का कैरी करना चाहिए। और आप जब भी मीटिंग कर रहे हैं, स्वयं को एक गंभीर, सीरियस प्रोफेशनल की तरह पेश करें। और जब भी बात कर रहे हैं उनसे आई टू आई कांटेक्ट रख के बात करिए। अपना पोस्टर बना के रखिए। क्यूरियोसिटी बनाना चाहिए इसमें। आप जितना कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, उनको इतना इंटरेस्ट रहेगा सुनने में। अगर आप ही खुद इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, अगर आप कोई डाउट्स है, तो इवन द अदर पर्सन वोंट बी एबल टू चेक वेदर यू आर कॉन्फिडेंट। तो ही विल थिंक अगेन वेदर शुड आई गो फॉर दिस प्रोडक्ट और नॉट, ये बिजनेस में लूं कि नहीं। पहले आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बिजनेस के लिए। तो ये थे डूज। मैं आपको डोंट्स भी बता देती हूँ। अभी डोंट्स अभी है, बट आई थिंक अभी करंट पोजीशन में ये डोंट्स फॉलो नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस कोविड। बट आई विल टेल यू द डोंट्स इस बिजनेस का। फोन पर कंपनी और उसकी जानकारी के बारे में नहीं बताएं पूरा। अगर फोन में ही आप डिटेल्स बता देंगे तो जो सामने वाला है वो गलत अंदाज ले लेगा। फोन पर किसी को उत्तर ना दे, क्योंकि अगर आप वो एक प्रश्न किया तो आप वापस वो सेकेंड क्वेश्चन करेगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन लेके पूरा जानकारी वो फोन में ले लेगा एंड उसको इतना दिमाग में नहीं चढ़ेगा बिजनेस के बारे में। तो पूरा फोन में ही कॉन्वर्जेशन हो जाएगा आपका। और कभी ये नहीं दिखाना चाहिए कि आप हमेशा फ्री है। जैसे आप वो मीटिंग के लिए आप कर रहे हैं, आप कभी भी तैयार हैं मीटिंग के लिए, आपको ये नहीं दिखाना है जैसे आप हमेशा फ्री है मीटिंग के लिए। और इनविटेशन, कभी भी आप किसी को इनविटेशन दे रहे हैं, हरदम क्रिस्प होना चाहिए। मतलब लंबी बात नहीं करनी है आपको फोन में, 1 मिनट की बात करनी है और आपको बताना है मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल हूँ, आप भी हो सकते हो। आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं बताना है जब इनविटेशन दे रहे हो। सो दिस आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ वेस्टीज। थैंक यू, विश यू वेल्थ। उस फॉर्म FORM फॉर्म के फार्मूले में वो क्या होता है और वो आपको कैसे हेल्प करता है इस बिजनेस के लिए। तो ओवर टू हरप्रीत गुप्ता फ्रॉम लखनऊ। चेतना जी ने बहुत अच्छा बोला कि डूज एंड डोंट्स के बारे में। ये जो पूरा सीरीज है, जो कि विनम भैया ने बोला कि आज से हम लोग इस बारे में बात करेंगे, जो प्लान है और जो प्रोडक्ट्स है वो तो है, लेकिन इसमें एक आता है जो भैया ने मुझे बहुत पहले इस बारे में बोला था, फॉर्म, FORM। उसका फुल फॉर्म होता है फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रिएशन में क्या करना चाहते हैं, और फिर मनी जनरेशन, आप कैसे, मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं और कैसे आपका प्लान चलता है लाइफ के बाद। इसके बारे में कुछ चीजें हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं बताऊंगी। फॉर्म का मतलब होता है जैसे फैमिली, हमने सबसे पहले अगर हम लोग किसी से बात करते हैं, सब फॉर एग्जांपल मैं रुचि से बात करूंगी, हाय रुचि, कैसी हो, क्या हालचाल है, और बच्चे कैसे हैं, भैया कैसे हैं, थोड़ा मौसम, थोड़ा बच्चों की पढ़ाई, एक तो बातें ऐसे करके उसके बाद फिर हम बोलते हैं कि एक्चुअली रुचि, मैंने ना एक बहुत ही वंडरफुल आइडिया मेरी लाइफ में आया है, मैंने सुना है, तो उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, क्या राइट टाइम है, मैं 2 मिनट बात कर सकती हूँ? रुचि बोलेगी हाँ ठीक है। बहुत वंडरफुल आइडिया मेरी लाइफ में आया है और मैंने सुना है ड्यू टू, मतलब किसी
सोर्स से, तो क्या हम लोग इस बारे में बात करें? हाँ ठीक है रुचि, बेहतर होगा अगर हम लोग इस बारे में मिल के बात करें, बैठ के बात करें, क्योंकि फोन पे मैं भी उतना नहीं समझा पाऊंगी और शायद आप उतना समझ भी नहीं पाओगे, और इनफैक्ट मैं उतना टाइम भी मेरे पास इस समय नहीं है कि मैं आपसे फोन पे पूरी बात बता सकूं। रुचि बोलेगी ठीक है। अगेन उनको दो ऑप्शंस देने हैं, टाइम का भी और डेट का भी। सपोज अगर आज सपोज वेडनेसडे है, थर्सडे है, मैं बोलूंगी रुचि हम लोग सैटरडे इवनिंग या संडे इवनिंग पे बैठे क्या? तो फिर रुचि को हम फिर एक सेकंड पॉज देंगे और टाइमिंग भी उनको दो देंगे, सैटरडे इवनिंग को 7 o'clock पे या मिड संडे आफ्टरनून में या 2 बजे 3 बजे हम लोग मिल सकते हैं। सपोज उससे जो भी एक ऑप्शन चुना, राइट, और उसको मैं तुरंत अपने डायरी में नोट करूंगी, क्योंकि जैसे चेतना जी ने बोला ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, हमें ऑर्गेनाइज जितना हम लोग रहेंगे उतना हमारा टाइम सेव होगा, काम ज्यादा होगा, हम उसको टाइम देके अपने को नहीं भूल जाना है। ये सारी चीजें हमें तुरंत जॉट करना है। फिर उसके बाद यहाँ तो मैं एज अ फीमेल उससे बात करें, लेकिन अगर कोई जेंट्स किसी से बात करें तो वो उनको जरूर कह सकते हैं कि मैं जब आपके घर पे आऊंगा या हम लोग मिलेंगे तो मेरी वाइफ मुझे जरूर ज्वाइन करेंगी, तो आप कोशिश करेगा कि आपकी वाइफ भी हमारे साथ बैठे, क्योंकि एक फैमिली बिजनेस है तो एटमोस्ट